हाय गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ प्रवीण राव हियर फ्रॉम राव प्रॉपर्टीज़। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जैसे कि आप ऑब्वियसली बहुत से लोग हैं जो प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं, कहीं से भी लेते हैं, XYZ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हो तो ऑब्वियसली कोई भी सेलर होगा वो आपसे एटलीस्ट कम से कम 10% का एक बयाना लेता है कि सर हमें 10% का बयाना चाहिए। तो इन दैट केस जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप 10% का बयाना करते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग कहते हैं जी हमें 15% दे दीजिए, 20% दे दीजिए बयाने में, 25% दे दीजिए, 30% दे दीजिए। इन दैट केस देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका कुछ इफ़ेक्ट जो है आपको बाद में हो सकता है। वो कैसे होता है? आपने मान लो चीज़ ले ली, आपने 25% बयाना कर दिया। कोई चीज़ आज आपने खरीद ली, आपने एक टाइम का फ्रेम ले लिया कि मान लो मुझे 2 महीने चाहिए, 3 महीने चाहिए। 3 महीने के बाद में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या आपकी पेमेंट डिले हो रही है। अगर डिले हो रही है तो ऑब्वियसली आप उनको इंटीमेट करते हो कि या किसी एजेंट को या डीलर को कि सर हमारी पेमेंट डिले हो रही है, हमें 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन का एक टाइम चाहिए या 1 महीने का टाइम चाहिए। इन दैट केस कई बार होता है कि कोई भी सेलर जो होता है या कोई भी बिल्डर होता है तो कह देता है चलो टाइम दे देते हैं, कोई बात नहीं है। कुछ एक ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं जी मैं ब्याज लगाऊंगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो भी चलो एक एक्सेप्टेड है। वो पार्टी को भी पता होता है कि हाँ हम डिले हैं, क्योंकि उसने भी वो पेमेंट कहीं ना कहीं लगाई हुई होती है। जैसे कि आपने खरीदी है तो वो हो सकता है वो भी कुछ खरीद ही रहा होगा और उसने भी एक टाइम फ्रेम दिया होगा आपकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। अब कहानी क्या हो जाती है, जब आपके पास पैसे मान लो अरेंज नहीं हो पा रहे, 3 महीने का टाइम लिया था, 3 महीने में आपका अरेंज नहीं हुआ और आपको ये भी पता है कि मेरा अभी आगे भी अरेंज नहीं होगा, या कोई पेमेंट आपकी कहीं से आनी थी वो नहीं आई। मतलब जो आपको कोई भी फ्लैट प्लॉट जो आप खरीद रहे थे, XYZ कोई भी ज़मीन खरीद रहे थे, अब आपने उसमें 25% बयाना, 20% बयाना जो आपने दे दिया। अब ऑब्वियसली बयाना जब एग्रीमेंट बनता है तो उसमें एक रिटर्न होता है कि भाई अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो ये आपका फोर्टिफाइड हो जाएगा, जो भी बयाना एक अमाउंट होगा। अब आपने गलती कहाँ कर दी? आपने दे दिया 20%, 25%। अगर आप 10% देते तो आपका 10% फोर्टिफाइड होता। अब वो 20 या 25% दोगे आप तो आपका वो 20 या 25% फोर्टिफाइड होगा। कई बार होता है कि लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई नहीं चलो भाई मेरा भी नुकसान हो रहा है, आपका भी हो रहा है, तो चलो इतना नहीं इतना कर लो, आप ऐसे नहीं एडजस्ट कर लो इस तरीके से। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी बयाना एग्रीमेंट करते हो तो आप 10% से ज़्यादा अमाउंट मत दो। बाद में आप भले ही पेमेंट दे दो 5 दिन में, 10 दिन में, क्योंकि उसके अलावा जितनी भी आपकी पेमेंट है तो वो तो उसको आपको रिफंड करनी ही पड़ेगी, वो रिटर्न करनी पड़ती है कि भाई जो भी बयाने के अलावा जो पेमेंट है। और कई बार बयाने में भी मान लो आपने 10% भी दे रखा है तो कई बार अगर कोई अच्छा सेलर होता है या जिसने इन्वेस्ट नहीं किया है या जो फंसा हुआ नहीं है वो सेलर, और उसको लगता है कि यार उसका भी नुकसान हो रहा है, चलो जो भी एक एडजस्टमेंट है वो कर लेते हैं और इसको मान लो रिटर्न कर देते हैं, तो वो भी केस टू केस डिपेंड करता है। बट आप लोगों को मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा कि आप जब भी बयाना करें तो 10% से ज़्यादा ना करें। उसके बाद आप बीच में कोई भी पेमेंट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो आप ओबियसली रिटर्न में लेते हो। तो 10% से ज़्यादा करोगे, कल को कोई दिक्कत आपके साथ फंसती है या कोई परेशानी आपको हो जाती है तो इन दैट केस फिर आपके सामने वो सारी सिचुएशंस आएंगी कि भाई बयाना आपका फोर्टिफाइड होगा अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, या ऐसे होगा वैसे होगा। तो उस झंझट से बचने के लिए आप एक प्रोसेस से चलो कि भाई चलो 10%, फिर बीच में जो भी पेमेंट वगैरह की डिमांड होगी वो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को थोड़ा अवेयर करने के लिए। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए नमस्कार। बाकी नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेगी, किसी को 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK जो भी चाहिए दीप विहार में या अपने रोहिणी के सराउंडिंग एरिया में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।